अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का शेयर है यानी पीपीएल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीपीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है वो मैं स्टार्ट लेता हूँ। 2009 का ये साल है। 2008 के क्रैश के बाद पीपीएल ने 2009 में जो अपना एक लो जनरेट किया था वो था अराउंड अबाउट 30 रुपीज़ का। तो 2009 में 30 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि पीपीएल में काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने जो है वो एंट्री ली और बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए और एक ट्रेंड लाइन जो है उन्होंने क्रिएट की और इसी ट्रेंड लाइन पर से जो है वो सपोर्ट लेते हुए पीपीएल को ले गए बायर्स 180 रुपीज़ तक। और ये साल था जनाबे वाला 2014 का। तो 2009 के 30 रुपीज़ के लो के बाद पीपीएल में जो हाई लगा वो 180 रुपीज़ का था और वो लगा था 2014 में। अच्छा जी, तो 2014 का हाई जनरेट करने के बाद फिर आप लोग इस लेग में देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स का आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा। और इस ट्रेंड लाइन को, ये जो हम इसकी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी पीपीएल की, यहाँ पर इस एरिया पर जो है इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन जो है इसने जनरेट की और इसी को रेजिस्ट करते हुए सेलर्स इसको ले आए डाउन साइड की तरफ यानी 71 रुपीज़ तक। तो 71 रुपीज़ के लो के बाद फिर ये जो एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन थी इसको पीपीएल ने जो है यहाँ पर इस एरिया में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर जो है बायर्स इसे काफ़ी स्ट्रांगली ले गए 160 रुपीज़ तक। 160 रुपीज़ पर जो है बायर्स ने एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो 160 162 का हाई लगाने के बाद जो है हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स की एक्टिविटी नज़र आई और सेलर्स इसे ले आए जनाबे वाला 50 रुपीज़ तक। तो 50 रुपीज़ के लो के बाद फिर हमें थोड़ी सी बायर्स की मूवमेंट नज़र आई और इस वक्त जो है 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है पीपीएल ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले अगर इस ट्रेंड लाइन को हम डिस्कस करें तो पीपीएल के चार्ट ने जो है इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट किया है और बिल्कुल हाल ही में भी इसने इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन लिया और डाउन साइड की तरफ आया है। तो मींस कि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। उसके अलावा इसमें जो एक मेजर रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है वो 85 रुपीज़ का है। आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल पर जो है पीपीएल ने काफ़ी बार जो है रिएक्शन दिया है, कभी सपोर्ट और कभी रेजिस्टेंस की बेस पे। उसके अलावा इसमें एक 70 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम जो है पीपीएल ने इसी 70 रुपीज़ वाले सपोर्ट से सपोर्ट लिया है। 70 रुपीज़ के बाद इसमें जो एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 57 रुपीज़ का है। तो 57 रुपीज़ का जो इसका सपोर्ट है वो बेसिकली मैंने इसी स्ट्रक्चर की बेस पर ही लगाया। ये अभी हम जब डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो ये इसके लेवल्स हैं। तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है पीपीएल के चार्ट का और ये हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर ड्रा किए हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो रही है जिसको मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम में एक ये लेवल भी जनरेट हो रहा है जो कि है राउंड अबाउट 65 रुपीज़ का, यानी 70 रुपीज़ के बाद एक ये सपोर्ट भी जनरेट हो रहा है। उसके अलावा जो एक और सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है पीपीएल के चार्ट में, वो ये डबल बॉटम वाला इसका लो है जो बिल्कुल रिसेंटली ही इसने जो है वो क्रिएट किया है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग फोकस करें इस एरिया पर तो ये एक डबल टॉप टाइप जो है पैटर्न क्रिएट किया है पीपीएल के चार्ट ने 85 रुपीज़ के लेवल पर। और जो सबसे मेजर चीज़ कि ये आप मूवमेंट देख सकते हैं, इस मूव में इस लेग में जो सेलर्स का प्रेशर आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग है पीपीएल के शेयर में। और इस वक्त जो पीपीएल की मार्केट है वो आई हुई है 70 रुपीज़ के अपने एक सपोर्ट पर जो कि प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेस्पेक्ट हो चुका है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो लेवल्स जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं, एक 65 रुपीज़ वाला और एक 51 रुपीज़ वाला। अच्छा, अब बात यह है कि नियर फ्यूचर हम पीपीएल के चार्ट से जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि ये जो 70 रुपीज़ का लेवल है ये बेसिकली 70 रुपीज़ का फिगर नहीं है, बल्कि आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये 69 रुपीज़ से
लेकर 71 रुपीज़ का एक जोन है। इसी तरह ये भी 84 से लेकर 86 का एक जोन है और ये भी 56 से लेकर 58 रुपीज़ का एक जोन है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में जो है वो रखना है कि ये बेसिकली लेवल्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, ये एक जोन है। अब पीपीएल से जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, आया इस 70 रुपीज़ वाले जोन में क्या इस सेलिंग प्रेशर को कुछ रुकावट मिलती है बायर्स की तरफ से। अगर यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक्टिविटी नज़र आती है बाय साइड की तरफ से, तो आप लोग जो है 70 रुपीज़ पर इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस आप 67 या 66 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप यहाँ पर इस एरिया पे यानी कि 69 से लेकर 71 रुपीज़ के अंदर अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। फॉर द टारगेट जो मैं शॉर्ट टर्म का टारगेट बता रहा हूँ वो 77 रुपीज़ का है। ठीक हो गया, ये बेसिकली एक टेक्निकल टारगेट बता रहा हूँ इस मूव का 50%। और उसके अलावा अगर ये 77 रुपीज़ तक पहुँचता है देन जो है हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये 85 रुपीज़ तक भी चला जाए। ये हो गया इसका एक सिनेरियो। और जो एक दूसरा सिनेरियो बनता मुझे नज़र आ रहा है कि अगर ये 70 रुपीज़ वाला लेवल टूटता है तो ये जो आपको सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है तो ये इसको कंटिन्यू करेगा कम से कम इस 65 रुपीज़ वाले लेवल तक। तो 65 रुपीज़ वाले लेवल पर आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल करनी है। लाइक 2 to 3 डेज़ के लिए आपने 65 रुपीज़ के लेवल पर इसको बाय करना है और आपका जो टारगेट होगा वो 8 रुपीज़ या 69 रुपीज़ का होगा, लगभग 68 रुपीज़ आप कह सकते हैं। ये एक शॉर्ट सी ट्रेड आपको इस 65 रुपीज़ वाले लेवल पर पीपीएल का चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें जो एक थर्ड सिनेरियो है कि अगर यहाँ पर हमें डबल टॉप क्रिएट होता भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये सेलिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है, तो से फॉर एग्जांपल हम 1 मिनट के लिए गेस करते हैं कि ये जो सेलिंग प्रेशर है ये अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है और ये 65 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है। तो 65 रुपीज़ वाले लेवल ब्रेक होने के बाद आपने जो इसको दोबारा बाय करना है ना वो 57 रुपीज़ के लेवल पे करना है। यानी आप ये समझ लें कि इस रेंज में 57 से लेकर 65 के रेंज में आपने कहीं भी बाय नहीं करना। आपने अगर इसको इन दो लेवल्स के टूटने के बाद भी बाय करना है तो वो 57 रुपीज़ का लेवल है और इस लेवल से आपको ये अच्छी खासी मूव दिखा सकता है दोबारा 65 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये 3 सिनेरियोज बन रहे हैं पीपीएल के चार्ट में। इसके अलावा और कोई भी सिनेरियो पीपीएल के चार्ट में जो है बनता मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इन तीनों सिनेरियोज के जो है वो मैंने ट्रेडिंग प्लान्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो शॉर्ट सेल आपने पीपीएल के चार्ट में फ़िलहाल की घड़ी नहीं लेनी क्योंकि ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है इसकी बेस पर मैं आपको शॉर्ट सेल लेने से जो है वो मना कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे महसूस हो रहा होता पीपीएल के चार्ट में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी तो मैं आपको लाजमी गाइड करता। ठीक हो गया, तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस पीआरएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीपीएल हमारी इन 3 मूव्स में से किस मूव्स को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।